हाय, मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ज्ञान तंत्र। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी गोल है, जो अपनी ही धुरी पर पश्चिम से पूरब की ओर लगातार घूमती रहती है। ऐसा होने पर भी किसी स्थान की भौगोलिक स्थिति का हमें कैसे ज्ञान हो जाता है? क्या आप भी जानना चाहते हो कि ऐसा कैसे संभव है? तो बने रहिए मेरे साथ मेरे इस वीडियो में आखिरी तक। हम सभी पृथ्वी के बारे में जानना चाहते हैं। हम सभी ने पृथ्वी के एक मॉडल को जरूर देखा होगा, जिसे ग्लोब कहा जाता है। ग्लोब ही एकमात्र मॉडल है जिससे हमें पृथ्वी और उससे जुड़ी तमाम चीजों व घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है। दोस्तों, ग्लोब में आपने खड़ी व तिरछी रेखाएं जरूर देखी होंगी, जो एक दूसरे को काटने के साथ साथ ग्लोब पर एक जाल के रूप में हमें दिखाई देती हैं। असल में पृथ्वी में तो किसी भी प्रकार की ऐसी कोई भी रेखा होती ही नहीं। वास्तव में ग्लोब में दिखाई देने वाली ये तिरछी रेखाएं अक्षांश कहलाती हैं, जो पूरे ग्लोब में ऊपर से नीचे तक दिखाई देती हैं। अगर इन अक्षांश रेखाओं की बात करें तो हमारे ग्लोब में इनकी कुल संख्या 180 है। इन्हीं रेखाओं के बीच की रेखा को ही तो भूमध्य रेखा कहा जाता है, जो हमारी धरती को दो बराबर भागों में बांटती है। ग्लोब में दिखाई देने वाले सबसे ऊपरी किनारे को उत्तरी ध्रुव और निचले किनारे को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। उत्तरी ध्रुव व भूमध्य रेखा के बीच की रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। उत्तरी ध्रुव और भूमध्य रेखा के बीच के हिस्से को ही तो हम उत्तरी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। इसी तरह दक्षिणी ध्रुव और भूमध्य रेखा के बीच की रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। ग्लोब में दिखाई देने वाला भाग जो दक्षिणी ध्रुव और भूमध्य रेखा के बीच हमें दिखता है, उसे दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। दोस्तों, अक्षांशों की भांति ही ग्लोब पर जो खड़ी रेखाएं दिखाई देती हैं, उन्हें देशांतर कहते हैं। अक्षांश रेखाओं की भांति ही देशांतर रेखाएं भी 180 हैं, और इन देशांतर रेखाओं की बीच की रेखा को प्रमुख मध्याह्न रेखा कहते हैं। तो दोस्तों, है ना कितना आसान? अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। आप चाहें तो मुझे आप अपने इस विषय पर प्रश्न कमेंट भी कर सकते हैं। तो एक नई जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।